रियाज एक गरीब मजदूर लड़का था जो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ का पेट पाल सके। उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ चुका था और वो अपने कांधों पर पूरे घर का बोझ उठाए हुए था। हर सुबह वो ईंटें ढोता, शाम को बाजार में सामान उठाने का काम करता और रात को थका हारा अपनी छोटी सी झोंपड़ी में सो जाता। मगर उसकी गुर्बत के बावजूद उसका दिल सोना था। वो दूसरों की मदद करता, हमेशा सच बोलता और अपनी माँ के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता। उसका ख्वाब था कि किसी दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि अपनी माँ को आरामदेह जिंदगी दे सके। एक रात रियाज जंगल के किनारे बैठा अपनी किस्मत पर सोच रहा था। अचानक आसमान पर बिजली कौंधी और तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे। एक लम्हे बाद एक हसीन और जमील लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके लिबास से रोशनी फूट रही थी। डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। रियाज हैरान रह गया। तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने नर्म लहजे में जवाब दिया। मेरा नाम आयशा है, मैं एक जिन हूँ, मगर मेरी रूह तुम इंसानों से मोहब्बत रखती है। मैं तुम्हारी नेकियों को देख चुकी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रियाज को यकीन नहीं आया कि उसकी जिंदगी में कोई मोजिज़ा होने वाला है। आयशा ने अपना हाथ उठाया और एकदम उसके सामने खाने से भरी एक मेज, सोने के सिक्के और खूबसूरत कपड़े आ गए। ये सब तुम्हारा है, आयशा ने कहा, बस तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। रियाज ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करता हूँ, मगर मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे साथ रहकर मेरी जिंदगी बदल दो, बगैर किसी शर्त के। आयशा ने हैरान होकर उसे देखा। वो एक जिन थी जिसकी ताकत से वो सब कुछ बदल सकती थी, मगर रियाज के खुलूस और माँ की मोहब्बत के आगे वो बेबस हो गई। वक्त गुजरता गया और रियाज की जिंदगी बेहतर होने लगी। आयशा ने हमेशा पोशीदा रहकर उसकी मदद की। उसके काम आसान हो गए, लोग उस पर भरोसा करने लगे और वो दिन ब दिन कामयाब होता गया। लेकिन एक दिन जिनों की दुनिया से एक जालिम जिन आ गया जो आयशा से शादी करना चाहता था। वो गुस्से में बोला, तुमने एक इंसान के लिए हमें छोड़ दिया। अगर तुमने रियाज को छोड़कर मेरे साथ ना चलने का फैसला ना किया तो मैं उसे मार दूंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो दो रास्तों के दरमियान फंस गई थी, या तो वो अपनी मोहब्बत को छोड़ देती या वो रियाज को बचाने के लिए खुद कुर्बानी देती। आयशा ने रियाज को आखिरी बार देखा और आहिस्ता से बोली, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूं। रियाज की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन आयशा ने जन्नाती ताकत से एक तेज रोशनी पैदा की और अगले लम्हे वो गायब हो चुकी थी। मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। रियाज ने आयशा को खो दिया, मगर उसकी मोहब्बत हमेशा उसके दिल में जिंदा रही। उसकी मेहनत और नेक नियति की बदौलत वो एक दिन एक कामयाब ताजिर बन गया और अपनी माँ को एक खुशहाल जिंदगी दी। मगर वो हर रात जंगल के किनारे जाकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि शायद कभी किसी दिन आयशा दोबारा वापस आ जाए।